जनता के जो सवाल ओझल है सरकार से, उसे सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभाने में असफल हो तो उसका ठीकरा तो मेरे माथे पर या किसी और के माथे पर फोड़ा नहीं जा सकता। कौन बात कर रहे थे ये भी पता नहीं, लेकिन उधर बाएं तरफ से आवाज आई तो हमने कहा कि आवाज आ रही है। नहीं, आपने आज देखा होगा कि श्रीमती कल्पना सोरेन ने भी प्रश्न किए, इसका मतलब थोड़ा कि हम बीजेपी का काम कर रहे हैं, हम जनता का काम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अंदर अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। बीते दिन आपने देखा कि किस तरह से दो मंत्री आपस में भिड़ गए और आज एक विधायक की शिकायत पर मंत्री जी का फोन छीन लिया गया। क्या था सर मामला अंदर का? नहीं, कोई हमने शिकायत नहीं की थी। ये सामान्य चीजें है कि भाई कहीं से आवाज आएगी तो थोड़े लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो बस मैं प्रश्न कर रहा था उस समय कहीं से आवाज आई तो हमने इन चीजों को ध्यान में लाया, तो बस, और तो आगे कुछ है नहीं। किनका था ये भी मुझे पता नहीं, कौन बात कर रहे थे ये भी पता नहीं, लेकिन उधर बाएं तरफ से आवाज आई तो हमने कहा कि आवाज आ रही है, बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि सदन में पूरी तरीके से फोन बंद होना चाहिए, क्योंकि कई विधायक और मंत्री इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं? नहीं, ये चीजें पहले से तय है कि भाई यहाँ विधानसभा में आप मोबाइल ला सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर आप बात करना ये मनाही है। और ये पहली बार नहीं, कई बार इस प्रकार की चीजें हुई है। फिर उनको अध्यक्ष जी समझा बुझा के कि आगे से इस प्रकार का ना हो, फिर इन घटना की पुनरावृत्ति ना हो, फिर इसे स्मूथ किया जाता है। विधायक जी, आप चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए है चूंकि लगातार आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी का काम तो आप ही कर रहे हैं। नहीं, आपने आज देखा होगा कि श्रीमती कल्पना सोरेन ने भी प्रश्न किए, तो इसका मतलब थोड़ा कि हम बीजेपी का काम कर रहे हैं, हम जनता का काम कर रहे हैं। जनता के जो सवाल ओझल है सरकार से, उसे सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभाने में असफल हो तो उसका ठीकरा तो मेरे माथे पर या किसी और के माथे पर फोड़ा नहीं जा सकता। कई मुद्दे उठाते हैं, आपने एक सप्ताह का समय मांगा था, एक विषय था, क्या हुआ उस पर? आप तो एकदम बिल्कुल सभी मुद्दों का आपने देखा कि दूसरे सप्ताह उस मुद्दे पर फिर चर्चा हुई। सरकार ने कई चीजें उसमें आगे बढ़ी है, उसमें से 4 ट्रेजरी अफसर सस्पेंड हुए, FIR हुए। आपने यह भी देखा कि ACB को जांच मिल गया, CID को भी जांच मिल गया, तो चीजें आगे बढ़ी है, फलाफल जल्दी सामने आएगा। परिसीमन को लेकर क्या आपका राय है सर? चूंकि आज मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे, शायद तमिलनाडु में बैठक हो रही है, परिसीमन को लेकर आप विधायक क्या सोचते हैं? नहीं, अभी कांग्रेस ये चाहती जरूर है कि भाई यहाँ आदिवासी की सीट ना घटे, दलितों का सीट ना घटे, यहाँ तक कि महिलाओं के आरक्षण पर उसमें भी बैकवर्ड को भी आरक्षण मिले। ये तमाम चीजें हैं। अब आगे जब पूरा परिदृश्य सामने आएगा तो कांग्रेस अपने विचारों को व्यक्त करेगी। एक सवाल और लेंगे प्रदीप जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है, लगातार घटनाएं घट रही है। आज रांची भी बंद बुलाया गया है। नहीं, रांची बंद कुछ दूसरे मुद्दों पर है। लॉ एंड ऑर्डर मैंने पहले ही कहा कि किसी चीज पर आप आजकल आइडियल नहीं बना सकते कि न पूरी तरह से हम इस राज्य को अपराध मुक्त कर दिए। घटनाएं होती रहेगी, लेकिन उन घटनाओं के बाद सरकार अपनी या प्रशासन कितनी सक्रियता तत्परता दिखाती है, उसमें सरकार बेहतर उतर रही है, ठीक ठाक है, नियंत्रित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक प्रदीप यादव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।